अब हम एक नया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन बस इसमें मैंने दो जगह कर दिया है, एक यहाँ पे कंपोनेंट कर दिया है, एक यहाँ पे कंपोनेंट वाला कर दिया है। लेकिन अब अगर इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करिए, और अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम वैरायटी क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं जो स्ट्रिंग के रिलेटेड बन सकते हैं। अभी पुली वाला बाकी है, वो अगली वीडियो में हम लेके आएंगे। लेकिन ब्लॉक्स कनेक्टेड सिस्टम का जितना भी क्वेश्चन था, हर वैरायटी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। नीट में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका फंसेगा नहीं। तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि मैंने सिखाया था आपको कि सबसे पहली चीज़ इसको हमको कंपोनेंट करना है। एक इधर कंपोनेंट आएगा कितना 20 कॉस 37। अब इसको आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। 37 है, 53 है, 60 है, 30 है, ये सब वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की आपको याद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आता है नीट में, ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो सॉल्व करेंगे 20 कॉस 37। 30 कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो 5 on the 5, 5 for the 20, 4 for the 16, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन। हमको वर्टिकल डायरेक्शन की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मोशन हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स का हम करेंगे क्या, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन में सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के जो फोर्सेज होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके मोशन को। इसीलिए हम वर्टिकल डायरेक्शन मोशन फोर्स को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरीके से इधर है एक कंपोनेंट, ये 53 20 कॉस 53, 20 कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में लग रहा है 12 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है हमको 16 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है 12 न्यूटन और इस डायरेक्शन में लग रहा है नेट 16 न्यूटन। अब देखते हैं हमको निकालना क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एफ नेट अपॉन एम नेट से निकलता है। तो नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, अब तो दो फोर्स है, अपोजिट फोर्स है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 16 माइनस 12, बड़े में तो छोटे को माइनस करेंगे, 16 माइनस 12 अपॉन नेट मास कितना है 10। तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मोशन क्या राइट के साइड में जो होगा, मतलब ब्लॉक क्या राइट साइड में जो मूव करेगा या लेफ्ट साइड में मूव करेगा। एकदम सिंपल है, जिधर फोर्स जितना ज़्यादा होगा मोशन वही कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल, इस डायरेक्शन में लेफ्ट के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 12 न्यूटन, और राइट के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है 16 न्यूटन। तो ज़्यादा कौन सा है 16। तो पूरा ब्लॉक मूव किधर करेगा, राइट साइड में। इधर एक्सेलरेशन ए से जो हमने निकाला है 0.4 मीटर पर सेकेंड, इस लिख दीजिए यहाँ पे राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन निकाल लिया है। अब हम एक्सेलरेशन निकाल लिया, हमको क्या निकालना है टेंशन निकालना है। बहुत ही सिंपल हो गया है, वही है, सिस्टम को स्प्लिट करेंगे, फोर्सेस डिनोट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हुए हम आंसर निकालेंगे। देखिए इक्वेशन लिखना कितना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको इक्वेशन लिखना मैंने सिखा रहा था पीछे से। तो अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। तो हम 5 kg के फ्रॉम 5 kg ब्लॉक से हम बात करते हैं। 5 kg ब्लॉक से बात करें तो ये है 5 kg, इधर है हमारा कितना 16 न्यूटन, ये 20 cos 37 था, इसको और सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आई है वो 16 आई है, 16 न्यूटन। और इधर कौन सा है, इधर है T2। ठीक है, और पूरा मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। इक्वेशन लिख देंगे, डोमिनेटिंग कौन सी हो गई 16, तो इक्वेशन लिख देंगे 16 माइनस T2 इक्वल्स टू 5A। 16 माइनस T2 इक्वल्स टू 5 इंटू ए कितना है 0.4, ये कितना हो जाएगा 2। तो 2 को इधर ले आए, T2 को इधर लेके जाए,
T2 इक्वल्स टू 16 माइनस 2 कितना हो गया 14 न्यूटन। तो ये हमारा 14 न्यूटन क्या कहते हैं कि आंसर आ गया इसका। अब हमको T1 निकालना है। T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप इस ब्लॉक से निकालिए या इस ब्लॉक से निकाल लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, या इस ब्लॉक से या इस ब्लॉक से निकालिए, बात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स ऑलरेडी आ चुका है। तो दो फोर्सेस के साथ डील यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, दो फोर्सेस के साथ डील आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस 2 kg वाले से निकालूंगा, फ्रॉम 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक से निकालूंगा। इधर कितना है T1। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो 20 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इस ही ब्लॉक पे लग रहा था। इसका इन्फ्लुएंस और किसी ब्लॉक पे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक पे ये लग रहा था। तो 16 न्यूटन सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक पे था जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। लेकिन और इस ब्लॉक पे इस 20 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं आएगा। इसी तरीके से इसका भी ये 20 सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक पे लग रहा है, इस पे नहीं लग रहा है, तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ यहीं पे रहेगा। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ हम इसी 2 kg वाले पे हम डिनोट करेंगे। तो T1 हो गया। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा था 12 न्यूटन। पूरा ब्लॉक मूव किधर कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। इक्वेशन क्या होगी बताइए, जल्दी से बताइए। 12 माइनस T1, गलत, 12 माइनस T1 होगी नहीं। डोमिनेट मोशन किधर हो रहा है, राइट की तरफ। राइट की तरफ फोर्स कौन सी है T1, तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सी हो गई T1। इक्वेशन T1 माइनस 12 ma 2 इंटू ए। T1 माइनस 12 इक्वल्स टू 2। ए कितना है 0.4, क्योंकि हमने जानते हैं रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो नहीं मासलेस है, तो इसकी वजह से सभी में वो टेंशन सेम होगी। तो T1 माइनस 12 इक्वल्स टू 0.8। 12 को इधर भेजिए तो T1 यहाँ आ जाएगा 12.8। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छी से क्लियरली समझ में आए, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमको ये भी बताएं और कौन कौन सी किस तरीके की किस टॉपिक पे वीडियो डालूं।